जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। कल आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी सेमेस्टर सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र के। पेपर का नाम है जेंडर एंड सोसाइटी। ये पेपर 2 है, ठीक है। पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का। पहले आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे, केवल 65 करने थे। अब आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 75 करने होते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि कल ही एग्जाम है। फर्स्ट क्वेश्चन है, महिला स्वतंत्रता विकास में कौन बाधा उत्पन्न करता है। तो महिला स्वतंत्रता विकास में सबसे बड़ी बाधा है रूढ़िवादी विचार, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। और सबसे बड़ी शिकायत ये है, शिकायत बाद में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं के विरुद्ध शोषण एवं उत्पीड़न के क्या कारण है। तो महिलाओं के विरुद्ध शोषण हो रहा है और उत्पीड़न हो रहा है, तो इसका कारण है आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा और पुरुष प्रधानता। ये तीनों। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसके 2 आंसर करेक्ट थे पिछले साल, ठीक है। इस बार भी आपके इसका करेक्ट आंसर मुझे मिल नहीं पाया है। यहाँ दोनों आंसर आपके करेक्ट थे। जैसे देखें, जिन स्त्रियों में सहनशीलता अधिक होती है उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा की संभावना उतना ही अधिक रहती है। जिन स्त्रियों में विरोधी प्रवृत्ति होती है ठीक है, उनसे जो जिन स्त्रियों में विरोधी प्रवृत्ति होती है उनमें अधिक होती है, तो उनके भी घरेलू हिंसा की संभावना अधिक होती है। तो सी और डी यहाँ पर दोनों करेक्ट थे, ठीक है। तो अभी यूनिवर्सिटीज़ क्या मानी थी पिछले साल इसका करेक्ट आंसर, वो तो मुझे मिल नहीं पाया है इसका करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। अगर ये सेम क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन नंबर सी या फिर डी में से कोई लगा सकते हैं। ए और बी दोनों मत लगाइएगा, ठीक है। चलें, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पितृसत्तात्मक परिवार में किसकी प्रधानता प्रमुखता रहती है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में पुरुष की प्रधानता होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, भारतीय इतिहास के किस काल को स्त्रियों के लिए काला युग कहा जाता है। तो मध्यकाल को, ठीक है। मिडाइवल पीरियड को भारतीय इतिहास के मिडाइवल पीरियड को स्त्रियों का काला युग कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5वें का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का। तो जो लिंग है, जो जेंडर है, ये आपका सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, न कि सामाजिक स्तरीकरण का, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर हो गया। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब किसी समाज में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को या स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ माना जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। इसे लैंगिक विषमता कहा जाता है, जेंडर इनइक्वालिटी कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे बड़ी शिकायत यह है कि किसी भी बच्चे ने मेरे पास क्वेश्चन पेपर नहीं भेजा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ क्वेश्चन पेपर भेज देंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7607574584, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी बच्चे ने, देखिए फर्स्ट पेपर में मैंने आपको प्रोवाइड कराया था पिछले साल का, उसका भी किसी बच्चे ने नहीं सेंड किया है। ये मैं सेकंड पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके ही विश्वविद्यालय का, इसको भी आप लोगों ने, किसी भी बच्चे ने शेयर नहीं किया है। तो प्लीज़, अच्छा देखें, कुछ लोग सोचते हैं किसी न किसी ने सेंड किया होगा, कोई भी नहीं सेंड करता है इसी के चक्कर में, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखें बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बिल्कुल आपकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं सब फ्री में प्रोवाइड है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब नेक्स्ट ईयर 6 सेमेस्टर में आपसे जो जूनियर बच्चे हैं वो पढ़ने आए, तो उनको भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा सकूँ। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं मैं सभी से कराऊँ, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ये सेकंड पेपर आप लोगों का कल है, तो एग्ज़ाम हो जाने के बाद आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों एक साथ शेयर कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। देखिए, जो आपके सीनियर थे उन्होंने मेरे पास क्वेश्चन पेपर भेजा था, तो आपको मैं 6 सेमेस्टर में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी क्वेश्चन पेपर सेंड करें, ताकि आपको जूनियर बच्चे जो आए अगले साल पढ़ने 6 सेमेस्टर में, उनको भी पेपर मिल सके। तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर, आप सभी से रिक्वेस्ट है। मैं आंसर की भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, साथ में ये हेल्प हो जाएगा जो नेक्स्ट ईयर में बच्चे आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वेरी वेरी रिक्वेस्ट है। 7607574584 आप लोग प्लीज़ क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चले, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। आपसे पूछा गया कि निम्नांकित में से मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया। तो
तो यह प्रदान किया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और इस क्वेश्चन पेपर को देखें, आपका एग्जाम हो रहा होगा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में, तो आप लोग भी इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, भारत में महिला सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? तो भारत में महिला सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है? तो देखें, मारपीट, उत्पीड़न करना, शोषण करना, ये सभी घरेलू हिंसा के उदाहरण हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित कोटि है? तो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से निर्मित कोटि आपका जेंडर है, ठीक है। जेंडर जो होता है ये सामाजिक सांस्कृतिक रूप से निर्मित कोटि है। बी ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा या तीसरा क्वेश्चन में आपने इसको पढ़ा है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? ठीक है, तो भारतीय समाज में जो विवाह विच्छेद है इसकी जो स्वीकृति है ये आपका पारस्परिक सहमति पर आधारित होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार घरेलू हिंसा से संबंधित है? तो इसमें से देखें, दहेज, यातनाएं, लैंगिक दुर्व्यवहार और भ्रूण हत्या, ये तीनों आपके क्या है? ये तीनों आपके जो बिहेवियर है घरेलू हिंसा से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्त्रियों से संबंधित कौन सी समस्या है? तो भारतीय स्त्रियों से संबंधित समस्याएं हैं, घरेलू हिंसा की समस्या है, रोजगार की समस्या है और दहेज की भी समस्या है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें जो सेक्स है, जेंडर है, ठीक है, ये एक बुक का नाम है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। ये एक किताब है, ठीक है, पुस्तक है। और ये बुक किसने लिखा है? इस बुक को लिखा है अन्न ओकले ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी एक पुस्तक का नाम है वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ठीक है। वुमेन इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को लिखा है नीरा देसाई ने। इसका प्रकाशन हुआ था 1957 में, ठीक है। चले प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से पितृसत्ता क्या है? पितृसत्ता क्या होती है? पितृसत्ता एक सिस्टम है, क्या है? एक व्यवस्था है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में अधिकांश महिलाएं संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित क्यों रहती हैं? क्योंकि पितृसत्तात्मक मनोवृत्तियां हैं, लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया है, पारिवारिक संबंधों से लगाव, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से लैंगिक समाजीकरण क्या है? लैंगिक समाजीकरण है लैंगिक पृथक्करण की सीख जो होती है ये लैंगिक समाजीकरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट हो सकता है कि सीख की एक सामान्य प्रक्रिया है लैंगिक समाजीकरण, लेकिन करेक्ट आंसर आपका 100% लैंगिक पृथक्करण की जो सीख होती है वो लैंगिक समाजीकरण है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सबसे अधिक अवैतनिक कार्य क्या है? अवैतनिक माने बिना वेतन के। बिना वेतन के आप क्या करते हैं? डोमेस्टिक लेबर, घरेलू श्रम जो होता है बिना वेतन के होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा भारत में उच्च मातृ मृत्यु दर का प्रमुख कारण है? तो ये प्रमुख कारण है कुपोषण, गरीबी और घरेलू हिंसा। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है पुरुषत्व और नारीत्व का भेद निम्नांकित में से किस विशेषता से संबंधित है? तो यह भूमिका प्रत्याशा का अंतर से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 नंबर क्वेश्चन है, महिला विवाह से संबंधित ज्वलंत समस्या है। ज्वलंत समस्या कौन सी है इसमें? दहेज की मांग, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, पूछा गया है सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भारत के किस राज्य में है? केरल में है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर पूछा गया है, भारतीय परिवार में माता पिता अपनी बेटियों को ससुराल में उत्तम पत्नी, पुत्र वधू के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं, यह किसका उदाहरण है? यह प्रत्याशित समाजीकरण का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बुक दिया है, इसका नाम, बुक का नाम है और पूछ रहा है इसके लेखक कौन है, ठीक है। फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स एंड ह्यूमन नेचर, इस बुक को लिखा है एलिसन जैगर ने, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का,
पेपर 1 पेपर 2 का मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए हैं और मॉडल पेपर भी है, तो देख लीजिएगा आप लोग जाकर, ठीक है। जो मानवाधिकार महिलाओं को एक सम्मानित जीवन की गारंटी देते हैं उन्हें कहा जाता है, उन्हें नागरिक मानवाधिकार कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लिंग का सामाजिक निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के दौरान होता है? तो सामाजिक अंतरक्रियाओं के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो जेंडर हैं इनका सामाजिक निर्माण होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, पूछा गया है भारतीय समाज में एक सामाजिक संस्था के रूप में पितृसत्ता का प्रादुर्भाव किस काल से माना जाता है? तो यह माना जाता है उत्तर वैदिक काल से। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कुपोषण के लिए उत्तरदायी है। महिला कुपोषण के लिए उत्तरदायी क्या है? असंतुलित आहार है, गरीबी है और अशिक्षा है, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय समाज के संदर्भ में कौन सी एक दशा घरेलू हिंसा का कारण है? घरेलू हिंसा का कारण है पितृसत्तात्मक व्यवस्था। ये ऑप्शन आपका राइट है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि हमारे देश में महिला उद्यमिता के बाधक तत्व हैं। महिला उद्यमिता के बाधक तत्व हैं वित्तीय कमजोरी, परंपरावादिता और पुरुष प्रधानता, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, साथियों घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून किस वर्ष पारित हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा 2005 में, 2005 या 6 में हुआ था, ठीक है। 2005 दिया हुआ है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप लोग बुक में, बाकी 2005 आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया कि महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है, तो यह महिलाओं का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण करना महिला स्वयं सिद्धि योजना संबंधित है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर आपसे पूछा गया है, स्त्रियों को मालिकाना हक कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है ये स्त्रियों को मालिकाना हक प्रदान करता है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखें इतने गर्मी में मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास कराई है, तो कम से कम 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सभी अधिकार जिनकी सहायता से सभी स्त्री पुरुष बिना किसी विभेद के समाज में एक सम्मानित जीवन व्यतीत करने के अवसर प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मानवाधिकार कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 39 नंबर आपसे पूछा गया है, इको फेमिनिज्म के डेवलपमेंट का मुख्य आधार क्या है? इको फेमिनिज्म जो है इसका डेवलपमेंट का जो मुख्य आधार है वो स्त्रियों का जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध, सी ऑप्शन राइट है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो यह अनुच्छेद 15 में कहा गया है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एक दशा मानवाधिकार उल्लंघन का उदाहरण नहीं है? तो किसी दुश्मन देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना यह मानवाधिकार उल्लंघन का उदाहरण नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे जो तीनों आपके ऑप्शन में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस कार्यक्रम के द्वारा महिलाओं को सुरक्षित शिशु जन्म की सुविधा दी जाती है उसका संक्षिप्त नाम है जननी, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, महिला अधीनता का संबंध निम्नलिखित में से किस दशा से है? महिला अधीनता का जो संबंध है यह अधिकारों से, जो अधिकार हैं इनके वंचन से है, बी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी दशा क्या है? तो घरेलू चिकित्सा है, स्वच्छ पानी की कमी है और बाल विवाह का प्रचलन, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 45 नंबर आपसे पूछा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब की गई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी 1 मई 2016 को, बी ऑप्शन राइट है 45 का। चलो क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई? जनवरी 2015 में, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47, किसने टिप्पणी की कोई महिला के रूप में पैदा नहीं होता बल्कि उसे बनाया जाता है? तो यह टिप्पणी की है सिमोन द बोवेर ने, सी ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महिला आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से किसके लिए थी? तो महिला आंदोलन मुख्य रूप से वोट अधिकार के लिए थी, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग इतिहासकारों के अनुसार प्रघटना के रूप में
लिंग को, तो लिंग को प्राकृतिक अवधारणा बद्ध नहीं किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, नेचुरल। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पूछा गया है, श्रम का लैंगिक विभाजन यह दर्शाता है, महिला और पुरुषों के बीच विभाजन को दर्शाता है। बी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 50 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे 51, जनगणना आंकड़े 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर का प्रतिशत 65.61% है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसके साथ महिला सशक्तिकरण की अवधारणा संबंधित है? तो राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण की अवधारणा से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है 53 का। क्लियर होगा? बिल्कुल। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 पूछा गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह आपका संबंधित है आरक्षण से। डी ऑप्शन आपका राइट है, यानी रिजर्वेशन से। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम यानी सबसे पहले किस देश ने दिया? न्यूजीलैंड ने। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता। ठीक है, चलें भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है? तो आईपीसी की धारा 376 के अनुसार। सी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम ये पारित हुआ था 1961 में। सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सती प्रथा निरोधक अधिनियम बना? तो यह 1829 में बना था, 59 का। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यौन राजनीति पुस्तक के लेखक है, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, सेक्सुअल पॉलिटिक्स पुस्तक। कभी कभी क्या होता है, ये डायरेक्ट इंग्लिश में यहाँ पर भी लिखा हुआ था, यहाँ भी लिखा रहेगा सेक्सुअल पॉलिटिक्स, लेकिन हिंदी में लिखा रहेगा सेक्सुअल पॉलिटिक्स। यौन राजनीति ये ट्रांसलेट करके लिखा गया है सेक्सुअल पॉलिटिक्स को। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं कैट मिलेट। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बुक का नाम दिया गया है द सेकंड सेक्स। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? सिमोन द बाउआर। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर पूछा गया है, आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने किस वर्ष में की थी? तो इन्होंने वर्ष 1882 में सशक्तिकरण के उद्देश्य से की थी। प्रत्येक महिला को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए शिक्षित करना। डी ऑप्शन आपका राइट है 62 का 62 नंबर प्रश्न का। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 63 पूछा क्या गया है, प्रायः हम माना जाता है कि बालिकाएं शारीरिक क्षमता से कमजोर होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लैंगिक संवेदनशीलता का विपरीत है लैंगिक अंधता। ठीक है, जेंडर ब्लाइंडनेस। बी ऑप्शन आपका राइट है 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन अधिकार का प्रमुख घटक नहीं है? प्रजनन अधिकार का घटक नहीं है जबरन नसबंदी। सी ऑप्शन राइट है 65 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, स्क्रीनशॉट लेके आप हमसे डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विचारधारा ने महिलाओं को सर्वहारा वर्ग में प्रतिस्थापित किया? मार्क्सवादी विचारधारा में। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से नारीवाद क्या है? नारीवाद क्या है? तो नारीवाद एक नारीवाद दृष्टिकोण है, महिला सशक्तिकरण के लिए आंदोलन है, लैंगिक समानता पर विचारधारा, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा लेखक उदारवादी परिप्रेक्ष्य का प्रमुख समर्थक है? तो जे.एस. मिल हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक महिला प्रवास का कारण क्या है? महिला प्रवास का कारण है वैवाहिक परंपरा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है 69 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है, निम्नांकित में से सहेली क्या है? सहेली एक मासिक पत्रिका है, महीने में प्रकाशित होने वाली। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है, लड़कियों को शिक्षा देने वाली भारत में प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया
वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस बुक को लिखा है निवेदिता मेनन ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लैंगिक भूमिकाओं के विभाजन की प्रकृति होती है कैसी, मनोवैज्ञानिक होती है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। चले निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा लैंगिक असमानता का परिणाम है। तो श्रम बाजार में असंतुलन जो होता है लैंगिक असमानता का परिणाम है। ए ऑप्शन राइट है 74 का। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में कामकाजी महिलाओं की परिस्थिति का अध्ययन करने वाला भारतीय समाजशास्त्री कौन है। टी.एस. पोपोला है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 75 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।